नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और जैसा कि आपने शीर्षक देखा होगा कि हवा बदल गई क्या, ये इसलिए कि एक स्टेटस चेक, एक मूड चेक इस समय देश के मिजाज का 4 जून को जो परिणाम आए उसके बाद से बहुत कुछ राजनीतिक परिदृश्य में बदला है। नतीजों को आपने देखा है, उसके बहुत विश्लेषण हो चुके हैं कि विपक्ष मजबूत हुआ है और सरकार अब थोड़ी सी बैकफुट पे, थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव बहुत निकट है, बिल्कुल करीब है, जिसमें हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल है। और अगर जम्मू कश्मीर में भी कराया गया तो चौथा वो भी शामिल हो जाएगा। उसके कुछ ही महीने बाद, 1-2 महीने बाद फिर दिल्ली का चुनाव भी आ जाएगा। तो इस वक्त देश का रुख क्या है, हवा का रुख क्या है, मिजाज कैसा है? क्या विपक्ष जहाँ जहाँ इन तीनों राज्यों में है, बहुत ही, क्योंकि 2 राज्यों में एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो वहाँ पे क्या होगा परिणाम, और झारखंड में जहाँ पे इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है वहाँ क्या होगा, ये समझने की कोशिश आज होगी। बहुत सारे मुद्दे एक साथ फ्लोट हो रहे हैं इस समय। आप देखिए, कहीं केजरीवाल जी के एक मसले की चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि चार्जशीट फाइल हुई है, तो उसमें वो है कांग्रेस के साथ उनका संबंध विच्छेद हो चुका है, अब वो साथ मिलके नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र में आइए तो यहाँ पे जो महायुति है वो थोड़ा सा कशमकश है, उसके अंदर भी थोड़ा सा मनमुटाव जैसी स्थिति है क्योंकि लोकसभा के परिणाम वैसे नहीं आए। झारखंड में आप जाएंगे तो हेमंत सोरेन को जमानत मिली और उसके बाद दोबारा से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हरियाणा में 5-5 हुआ था और उसके बाद वहाँ पे कुछ दिन पहले सीएम बदला गया था, तो वहाँ पे एक अलग तस्वीर बन रही है। तो जो हवा का रुख है ना, वो क्या है, इसको रीड करने की कोशिश करेंगे आज, मूड समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक तौर पे कि इन तीनों राज्यों में जो माहौल है या देश में जो माहौल है वो क्या है, इसमें पॉलिटिकली परिदृश्य में, और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। कोई राजनीतिक दल नहीं है आज, केवल विद्वान लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं जो देश भर में घूमते समझते हैं और विश्लेषण करते हैं। बातचीत करेंगे हम अवधेश कुमार से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही प्रेम कुमार जी, सज्जन कुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक, और महाराष्ट्र में पत्रकार और वरिष्ठ विश्लेषक तुलसीदास भोईटे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सज्जन जी स्क्रीन पे प्रकट हैं, तो सज्जन जी के पास सीधे चलते हैं। सज्जन जी, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि मिजाज क्या है इस समय राजनीतिक? देखिए नीरज जी, 2 तरीका है इस उत्तर का, इस सवाल का उत्तर देने में। एक, मिजाज क्या है, तो निश्चित तौर पे जैसा आपने भी कहा, परसेप्शन वॉर जो होता है कि परसेप्शन में कौन एज लिए हुए है। तो अगर हम केवल 3 राज्य ले, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, तो परसेप्शन की दृष्टि से केवल अगर आप देखें तो अपोजिशन को एज दिख रहा है। कारण यह है कि लोकसभा इलेक्शन में इनको बढ़त मिली है, एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, और झारखंड की जहां तक बात है, वहां पे अभी तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी को स्लाइट एज है, हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि फिर से थोड़ा सा ट्राइबल कंसोलिडेशन खासकर संथाल परगना में होगा। ये टेक्स्ट है, लेकिन टेक्स्ट से ज्यादा वो कहते हैं कि डेविल लाइज इन डिटेल, वो सब टेक्स्ट क्या है। अब हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, मतलब कि पब्लिक से ज्यादा जो वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में, हमने एक छोटा सा स्टडी किया कि क्या लोकसभा में जो एंटेगनिज्म दिखा बीजेपी के अगेंस्ट में, वो महाराष्ट्र में और हरियाणा में, इन 2 स्टेट्स में, विधानसभा में भी दिखेगा। तो सरप्राइजिंगली उत्तर ये आया कि खासकर महाराष्ट्र से बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आया कि देखिए, जो विधानसभा का चुनाव है, आमदार का चुनाव, उसमें सबसे जो क्रूशियल वेरिएबल होगा, फैक्टर होगा, वो लोकसभा के परसेप्शन से डिटरमिन नहीं होगा। वो ये होगा कि चेहरा किसका ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब है कि अब महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव कैंडिडेट के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा अलायंस, कौन सी पार्टी बेटर कैंडिडेट दे पा रहा है। और जो एंटेगनिज्म लोकसभा में दिखा था, एक तो थोड़ा वेंट आउट हुआ है, दूसरा यह भी है कि देखिए, लोकसभा में बहुत सारे इश्यूज थे, जिसमें महाराष्ट्र वर्सेज गुजरात वाली एक चल पड़ी थी विस्पर कैंपेन महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव में यह सब नहीं चलेगा। फडणवीस एक निगेटिव बैगेज है, निगेटिव ब्रांड है बीजेपी के लिए, यह भी स्पष्ट आया है। पार्टी किस तरीके से उसको मैनेज करती है, लेकिन प्राइमरीली कैंडिडेट सेंट्रिक है। दूसरा, आप हरियाणा में देखें
निश्चित तौर पे खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। नायाब सैनी आए, नॉन जाट जो कंसोलिडेशन का बीजेपी का प्लैंक था उसी पे काम चल रहा है। और अभी एक वो बात आई है कि एक हरियाणा सरकार ने एक स्टडी करवाई थी, बीजेपी सरकार ने, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, जिसमें उन्होंने ये किया, और इसके पीछे एक राजनीतिक और पॉलिसी दोनों है, कि दलितों के ऊपर जितना एट्रोसिटी हुआ है, और IIDS ने इसकी स्टडी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडी ने, जिसमें ये डेटा उभर के आया कि दलितों के ऊपर जितनी भी एट्रोसिटीज हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो है एक कम्युनिटी है जो हरियाणा की दबंग जाति से आती है, 50% से थोड़ा ज्यादा, और 20% जो है वो माइनॉरिटी से आते हैं। तो आप ये भी देखिए कि हरियाणा में भी जो विधानसभा है उसके नैरेटिव में एक बात वहां की लोकलाइज्ड फैक्टर आ रही है, जाट वर्सेस नॉन जाट, ये करके। इसलिए परसेप्शन वॉर में अपोजिशन थोड़ा आगे है हरियाणा और महाराष्ट्र में। झारखंड में नेक टू नेक मान के चलिए, लेकिन जो रियलिटी में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बस एक चीज आप टेंजिबल वे में कह सकते हैं कि सारा का सारा इक्वेशन जो है सबसे ज्यादा इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन पे होगा। एक चीज उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का इस बार इतना ज्यादा था कि दो सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र और यूपी में कैंडिडेट सिलेक्शन में इनसे गलती हुई। इस बार क्या वो कॉशन लिया जाएगा? दूसरा, जो अपोजिशन का एक अलग ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये एंटी बीजेपी वोट था बीजेपी वोटर्स के द्वारा, उस एरोगेंस के अगेंस्ट में कम से कम 2 स्टेट में। इसलिए अपोजिशन की जो गेन है वो एक निगेटिव चॉइस है। तो क्या अपोजिशन इससे ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा या वो भी समीकरण को उसी तरीके से साधेगा? इसलिए अभी ये बिल्कुल कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि अपोजिशन को एज है, बीजेपी पीछे चल रही है। हाँ, परसेप्शन में निश्चित ये बात है, लेकिन इस बार कैंडिडेट सेंट्रिक चुनाव होने जा रहा है। जो पक्ष, जो पार्टी सबसे बढ़िया से कैंडिडेट सिलेक्शन को साधेगी, निश्चित तौर पे आप देखिएगा वो आगे आएगा। इसलिए इसमें सरप्राइज भी हो सकता है, परसेप्शन में जो दिख रहा है हो सकता है एक्चुअल आउटकम उससे अलग हो। जी ओके, अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, सज्जन जी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस होगा। लोकसभा में भी तो यही बाद में जब विश्लेषण किया लोगों ने तो यही निकला कि टिकट गलत बांटे, इक्वेशन नहीं फिट बैठा, परसेप्शन पे हारे, बहुत सारी चीज़ें काउंटर नहीं कर पाए। आज की तारीख में क्या बैकफुट में है क्या बीजेपी लेड गठबंधन इन जो आसन्न 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और अदरवाइज भी? देखिए, पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत न मिलना और विपक्ष की सीटें बढ़ने पर हम लोग काफ़ी विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन जो मूल कारण थे उसमें देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव के पहले और अभी तक क्या उसमें बदलाव आए हैं। संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये 2 विपक्ष का बहुत बड़ा नारा था। वो झूठा नारा था, लेकिन उसके आधार पर वोट मिले हैं। दलितों का बहुत बड़े वर्ग का वोट जो है कांग्रेस को गया है, बाकी जहाँ जहाँ भी विपक्ष था विपक्ष का गया है। दूसरी स्थिति है कि देश का मुसलमान वो वन साइडेड कांग्रेस के वोट करने की रणनीति का सीधा संकेत दे रहा है। पहले एक तो स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो वहाँ वोट देना है, लेकिन नहीं, अब बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस को, बीजेपी के विरुद्ध हमको राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मतदान करना है। उस परसेप्शन में भी अभी तक कोई बदलाव दिखा नहीं है। जो तीसरी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कि कैंडिडेट्स का गलत सिलेक्शन हुआ। कैंडिडेट्स का गलत सिलेक्शन जो है वो अपने आप में कोई छोटा मामला नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से, और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि आम दृष्टि में एक राजनीतिक पार्टी नहीं है जैसे कांग्रेस है, उसके साथ एक पूरा संगठन परिवार है। अगर उस सब के परसेप्शन को नहीं समझ पाती है और अपनी मर्जी से कैंडिडेट देती है, मतलब आपके संपर्क कटे हुए हैं। क्या उस स्थिति में अभी बदलाव आया है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर तक जाने की कोशिश की? अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कारणों की समीक्षा करते हुए उसमें सुधार और बदलाव की अभी तक कोशिश की है। तो एक तो दूसरी ओर है विपक्ष की अभी इस समय देखेंगे तो वो अति आत्मविश्वास का शिकार है।
इतने परिश्रम के बावजूद कांग्रेस पार्टी 99 तक गई है, लेकिन उसका प्रदर्शन ऐसे है जैसे वो चुनाव जीत गई है। विपक्ष ऐसे दिखा रहा है जैसे चुनाव तो वो जीते ही हैं। तो इस समय ओवर कॉन्फिडेंस जो बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में था, वो इस समय विपक्ष का दिख रहा है। और तीनों राज्यों में देखिए तो तीनों राज्यों में कांग्रेस है, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। एनसीपी शिवसेना वहां है और यहां उसके साथ एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो अब कांग्रेस का ये ओवर कॉन्फिडेंस उसको कहां ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब यह है कि जनता का परसेप्शन, ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से ज्यादा स्थानीयता पर निर्भर करते हैं। विधानसभा में जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, राज्य के मुद्दे होते हैं, जो जातीय समीकरण है और खासकर जो एक राष्ट्रीय वातावरण होता है, इसको मिलाकर परिणाम आते हैं। तो अभी तक अगर हम देखते हैं तो दो स्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही है। बीजेपी कुछ समय पहले तक लग रही थी कि बिल्कुल एकदम डिफेंसिव है, रक्षात्मक है, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का जो आत्मविश्वास है उसके सामने एक दब्बू पार्टी हो गई है। लेकिन लोकसभा में बहस के दौरान प्रधानमंत्री ने जो उत्तर दिया है, वो पहली बार एक अटैक इज द बेस्ट डिफेंस जो उनकी पॉलिसी रही है कि आक्रामक सबसे बड़ा बचाव है, जिस ढंग से हुए हैं, जिस ढंग से उन्होंने चुनाव का एनालिसिस किया है और जैसे अपने भविष्य के काम करने का एक आत्मविश्वास दिखाया है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा उसका विश्वास जो है वो बढ़ा है और वो खरा हुआ है। तो ये जो विश्वास है ये कहां तक जाएगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इस देश की पार्टियों में कोर्स करेक्शन का जो है कैरेक्टर नहीं है। वो सभी पार्टियों में मैंने देखा है कि एक बार पार्टी से गलती हो गई अगर बड़ी, तो उसमें सुधार के लिए पार्टियां कोशिश करती है, नहीं होता है और लोगों को उसी आधार पर मतदान करना पड़ता है। क्योंकि ये 3 राज्यों का जो चुनाव है, इनके परिणाम ये बताएंगे आगे कि विपक्ष की या सत्ता पक्ष की राजनीतिक दिशा दशा क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ चैलेंजेज है कि अगर इन तीनों राज्यों में उसने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया तो उसके लिए 5 साल सरकार चलाने को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। जो उसके साथी दल है उसको छोड़ने पर विचार कर सकते हैं, विपक्ष ज्यादा दबाव बढ़ा सकता है। विपक्ष के सामने है कि अगर इन तीनों राज्यों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो हमने जो एक वातावरण बनाया हुआ है उसकी हवा निकल जाएगी। तो इसलिए सब उस दृष्टि से सोच रहे हैं, लेकिन रणनीति में कोई मुझे अभी तक ऐसा बदलाव नहीं दिखा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर एज है वो मानने में। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, अभी तक महाराष्ट्र में 2-4 कदम सरकार ने उठाए। जी सर, एक मिनट रुकिए।